ये ना एक पूरी की पूरी साइकिल है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि हम टाइम कहाँ खराब कर रहे हैं। अचानक से तुम्हारा फोकस उठकर फोन पे चला जाता है, लैपटॉप पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि यार मैं तो पढ़ने आया था, मैं यहाँ कैसे आ गया। उसके बाद तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता रहता है कि चल बाद में पढ़ते हैं, 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और उस 10-10 मिनट की वजह से रात हो जाती है। और जब रात होती है तुम देखते हो यार आज तो कुछ नहीं पढ़ा। उसके बाद तुम्हें होता है रिग्रेट। तो अगर जीतना है ना जिंदगी के अंदर तो इस पूरी साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं समय। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। और कल कल करते करते आज हम टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो कल कभी आता ही नहीं। और समय बदला लेगा, फिर अगली और देगी, फिर देखे जा रहे। समय तो बहुत है हमारे पास। तुम आज क्या कर रहे हो फर्क किससे पड़ता है। आई विश आई हैड मोर टाइम। समय बहुत कीमती है। सो हाय एवरीवन, एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 1 × 365 = 365। क्या है? सही है, सभी को आता है। 365 डिवाइड बाय 24 कितना होता है? अप्रोक्सिएशन में जाकर ले लो, अप्रोक्स में 15 आएगा। 15 पॉइंट कुछ आगे आ गया। इतनी बेसिक कैलकुलेशन सभी को आती है ना भैया? पर ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज थी, समझ नहीं आया। ये तुम्हारी लाइफ। हाँ, अगर हम स्टडीज का माने ना तो ऑन एवरेज हर एक स्टूडेंट अपने हर एक दिन का 1 घंटा खराब करता है। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 1 से 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, एवरेज हर एक स्टूडेंट 1 घंटा खराब करता है। अब जब हम सुनते हैं ना 1 घंटा, तो कोई बड़ा टाइम नहीं है भैया, 1 घंटा ही तो खराब हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम देखोगे ना 1 घंटा अगर तुम हर रोज खराब कर रहे हो, 1 साल तक खराब करोगे तो टोटल हो गए 365 आवर्स। और 365 आवर्स का मतलब है पूरे 15 दिन। अब बताओ क्या टाइम ज्यादा है या कम है? 15 दिन। ये इतनी बड़ी समस्या है ना जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हम हर रोज अपने 1 घंटा, आधे घंटा, 2 घंटे खराब कर रहे हैं, जिससे कि टोटल 1 साल के अंदर हम अपने 15 से 20 दिन खराब कर रहे हैं। 15 से 20 दिन का मतलब है कि या तो तुम्हें टॉपर बन जाओगे या तो तुम एक एवरेज रह जाओगे। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जैसे IIT JEE नीट, तो अगर तुम पूरे साल के अंदर अगर अपने 15 दिन खराब करते हो ना, इसका मतलब है तुम्हारी रैंक नीचे गिर जाएगी। 100, 200, 400, 500 रैंक तुम्हारी नीचे गिर जाएगी। और अगर तुम किसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी याद रखना, तुम्हारा जो कंपटीशन है, तुम्हारा जो क्लास का टॉपर है, जो कि CBSE में टॉपर है, जो कि ICSE में टॉपर है, वो तुमसे अगर 15 दिन ज्यादा पढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि भैया हम बहुत बड़ा इशू कर रहे हैं, बट भैया प्रॉब्लम होती क्यों? ये प्रॉब्लम होती क्यों? इसके पीछे के 3 रीजन है। मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक IIT JEE नीट, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। ऐसे कई हजारों स्टूडेंट्स से मैं बातचीत करता हूं और उससे मुझे पता चला 3 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से हम हर रोज अपना टाइम खराब कर रहे हैं। गलतियां क्या है? पहली गलती है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? टालना। चीजें टालते हो ना, तुम बोलते हो ना कि यार 5 मिनट और, चलो कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे। कभी कभार तुम गेम खेल रहे हो तो सोचते हो 1 गेम और खेल लेते हैं। क्रिकेट खेलने जाते हो, 1 मैच और कर लेते हैं, सोचते हो ना। इसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। उसके अलावा सेकंड जो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है खुद को एक्सक्यूज देना। बहुत बार हम बोलते हैं यार आज मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे वहां जाना पड़ गया, मुझे वहां जाना पड़ गया था, मुझे वहां शादी में जाना पड़ गया था, मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? अभी तो होली थी भैया, होली पे कौन पढ़ता है? एक्सक्यूज। इस वजह से टाइम खराब होता है। और तीसरी चीज डीमोटिवेशन। देखो यार, कभी कभार ना हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम देखते हैं आसपास में हर कोई पढ़ रहा है बट हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं, और जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फिर हम टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं। तो इन 3 मेजर प्रॉब्लम के आज बढ़िया सोल्यूशन दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन। होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ना कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुमसे बार बार कहता है कि यार 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, 5 मिनट बाद कर लेंगे, 5 मिनट बाद कर लेंगे, और वो 5 5 5 5 5 करते करते रात हो जाती है। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अपने एम को बड़ा करो। वे क्या कह रहे हो समझ नहीं आया? देखो इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम अगर अपनी क्लास के अंदर फुल मार्क्स लाते हो या फिर टॉप करते हो तो तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा, क्या तुम लग के पढ़ाई करोगे? हाँ भैया पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक गोल है, हमें पता है कि यार हमें पढ़ना है क्योंकि 1 लाख रुपए मिलेंगे। हमें 1 लाख रुपए की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। बट जब बात करते हैं ना हम टाइम की, तो हमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता। इस वजह से हम हमारा टाइम खराब कर रहे होते हैं। अगर तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम ये नहीं देखते कि इस एग्जाम से आगे आने वाले 5 साल में मैं कहां पर पहुंचूंगा, क्योंकि इन्हीं एग्जाम से आगे अगर तुम्हारी जॉब लग रही होगी, इन्हीं से तुम कुछ लाखों में, करोड़ों में रुपए कमा रहे होगे। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बट हम सोचते नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो कि तुम्हें काम करना क्यों। भैया IIT क्रैक करना है, क्यों? पता है तुझे? नहीं पता तो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले क्लियर करना क्यों है, व्हाट इज दी वाई। वाई को पकड़ो।
भैया एम्स क्रैक करना है, क्यों? भैया बोर्ड के अंदर 95 लाने, क्यों? अपना वाई क्लियर कर। जिस दिन तेरा वाई क्लियर हो गया ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। तो सबसे पहला सोल्यूशन प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलने का है कि यार अपना वाई क्लियर करो। अब एक लॉजिकल सोल्यूशन बताता हूं। लॉजिकल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 2, स्टॉप वॉच मेथड। ये क्या है? देखो यार, एक सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत ध्यान से सुनना। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली बताया हुआ है एंड बहुत ज्यादा वर्किंग है। देखो करना क्या है, हम ना हमारे टाइम को देखते ही नहीं है, हम ये काउंट नहीं करते कि हमने कितना टाइम इधर लगाया, कितना टाइम उधर लगाया। एक चीज मुझे बताओ, तुम कितने घंटे पढ़ते हो? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हम 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। बट अगर मैं बोलूं जितना तुम सोचते हो उसमें से तुम आधा टाइम भी नहीं पढ़ते। भैया इसका क्या मतलब है? हाँ, तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता? कभी कभार तुम पढ़ रहे हो, अचानक से तुम्हारा कंसंट्रेशन हिल गया और तुम कभी कभार फोन पे चले गए, अचानक से यूट्यूब पे चले गए, कभी कभार तुम कुछ और ख्यालों में चले गए, लैला मजनू के ख्यालों में चले गए। होता है क्या? उस समय पर तुम पढ़ रहे हो? तुम पढ़ नहीं रहे हो। उस समय पर तुम बस थिंकिंग कर रहे हो, बाहर की दुनिया देख रहे हो और तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो। बट हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है स्टॉप वॉच मेथड। देखो अब से तुम्हें क्या करना है, केवल 3 दिन के लिए चीज फॉलो करना। करना क्या है? जब भी तुम पढ़ रहे हो ना और तुम्हारा अचानक से हाथ इंस्टाग्राम पे चला गया, तुम रील देखने लगे हो, तो तुम्हें 10-15 मिनट बाद रियलाइजेशन होता है अचानक से कि यार मैं तो पढ़ने आया था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? होता होगा ना रियलाइजेशन, 10-15 मिनट बाद होता है। तो उस समय पर तुम्हें अपनी जिस भी नोटबुक में तुम पढ़ रहे हो ना, जैसे नोटबुक है, इस नोटबुक के लास्ट पेज पे तुम लिख लो 10 मिनट, 10 मिनट्स। मतलब जितना टाइम तुमने खराब करा, जैसे ही तुम्हें रियलाइज हुआ ना कि मैंने अभी 10 मिनट खराब करे, मुझे तो अभी अचानक से ध्यान आया, उतना टाइम यहाँ पर लिख लो। अगले 1-2 घंटे बाद पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग फिर डिस्ट्रैक्टेड हुआ और उसके बाद तुम फिर यूट्यूब वगैरह पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए और तुम्हें फिर रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपना 30 मिनट खराब कर दिया, तो अब 30 मिनट्स वापस से लिख लो। ऐसे पूरी एक साइकिल बना लो, पूरे लिखो केवल 3 दिन तक। इससे पता क्या होगा? तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम टाइम कहाँ खराब कर रहे हो। यार देखो, तुम्हारा ब्रेन जब तक सीरियस नहीं होगा, जब तक कि उसे ये नहीं लगेगा कि भाई हमें ये चीज करनी भी है या नहीं करनी है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि तुमने एक दृढ़ निश्चय करा ही नहीं है। तुमने अभी हार मान ली है, तुमने अभी फोकस नहीं बनाया। वो फोकस कैसे बनेगा? जब तुम उस ब्रेन को दिखाओगे कि देख यार भाई, इतना समय मैं डेली खराब कर रहा हूं यार, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है भाई? इतना टाइम खराब नहीं कर सकता, मुझे अपने पेपर को फोड़ना है, मुझे मार्क्स लाने हैं, इतना टाइम खराब करूंगा तो कैसे चलेगा? तो डेली लिखो केवल 3 दिन तक। 3 दिन बाद तुम ऑटोमेटिकली देखना तुम्हारा जो ब्रेन है वो फोकस्ड हो जाएगा। कैसे? तुम्हें पता चल गया कि यार मैं डेली 1 से 2 घंटे खराब कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली में तो मैं यार 4 ही घंटे पढ़ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? तो जब तुम नोट करने लगोगे ना, केवल 3 दिन तक करना, ज्यादा दिन मत करना, केवल 3 दिन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सही सिचुएशन में आ जाएगा। तो अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मेरा तुम सभी से एक छोटा सा सवाल ये है कि जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता तो तुम क्या करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे हम तो यार भैया इंस्टाग्राम रील पे चले जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे चले जाते हैं। बट इससे एक बेटर तरीका है कि तुम स्किल सीखो, क्योंकि आगे आने वाले जमाने में अगर तुम आज कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी पता है तुम्हें जॉब मिलने वाली है स्किल के बेसिस पे। तो प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर रहा हूँ, स्किल लिंक। बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप बड़े बड़े अच्छे स्किल्स को बड़ी आसानी से सीख सकते हो। जैसे कि हमारा पीजी कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, बहुत सारे। उसके अलावा वो जो एडवांस कोर्सेज होते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, डाटा साइंस, वो सब भी आप सीख सकते हो। इसके जितने भी कोर्सेज है ना यार, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने बनाए हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट भी मिलता है जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि यार इसके अंदर ना एक बड़ी शानदार चीज है जो कि है हमारी प्लेसमेंट सक्सेस टीम। ये टीम इंश्योर करती है कि आप अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाती हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो अगर तुम एनरोल करते हो तो तुम्हें 15% ऑफ भी मिल जाएगा डायरेक्टली। उसके अलावा एक करियर गाइडेंस कॉल भी मिल जाएगी, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो डरने की बात नहीं है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? प्रॉब्लम नंबर 2 थी एक्सक्यूजेस। देखो बहुत बार ऐसा होता होगा ना, इमेजिन करो तुम्हें भी ऐसा पता तो चलता ही होगा कि तुम खुद को एक्सक्यूज दे रहे होते हो, खुद से झूठ बोल रहे होते हो कि भैया मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे एग्जाम आ गया था, या मेरा कुछ ये हो गया था, फंक्शन हो गया था, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेडिकल इश्यूज हो गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, और तुम खुद को बोलते रहते हो कि चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलते नहीं बोलते, हर कोई करता है, हर कोई करता है, एक्सक्यूजेस हर कोई देता है। पर तुम्हें समझना पड़ेगा एक्सक्यूजेस से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बार तुम बोलते हो ना खुद से कि यार मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं करता, भैया मैं तो ना कुछ बड़ा करूंगा, मैं तो भैया बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। बोलते हो ना खुद से, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, मेरा स्पोर्ट्स में मन लगता है। बोलते हो ना खुद से। ये सारे एक्सक्यूजेस। पता है क्यों? क्योंकि एक लाइन है जो कि तुम बचपन से सुनते आ रहे होगे कि पढ़ाई को एंजॉय करो। बट मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं, कोई भी पढ़ाई को एंजॉय नहीं करता। तुम देखोगे यूपीएससी टॉपर्स जो कि आईएएस बनते हैं, आईआईटी के टॉपर्स जो कि आईआईटी बनते हैं, नीट के जो टॉपर्स होते हैं जो कि एम्स के अंदर जाते हैं, क्या उनमें से किसी को भी पढ़ने में मजा आता था? नहीं, किसी को। फिर वे मजा का है,
मजा है सक्सेस में। जिस दिन तुम खड़े होकर सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन पूरी जिंदगी के मजे तुम्हें मिल जाएंगे। बात में किसी को मजा नहीं आता। किसी आईएएस से जाकर पूछना क्या 2 साल की प्रिपरेशन में मजा आया, बोलेगा नहीं आया। मजा उस दिन आया जिस दिन रिजल्ट आया और नाम लिखा है, मजा उस दिन आया। तो भाई देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि पढ़ने में मजा आएगा, तो ऐसा तो नहीं। बहुत कम लोग होंगे, 1-2% जिनके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ये होगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बट जिस दिन वो रिजल्ट आएगा उस दिन मजा, उस दिन लगेगा कि यार वर्थ इट था। तो इसलिए इतना याद रखो कि यार प्रोसेस को एंजॉय करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, बट यार रिजल्ट में तुम पक्का एंजॉय करने वाले हो। कि लाइफ ऐसी है यार, देखो तुम अपना बेस्ट लगाओ, या तो तुम जीतोगे या तो तुम सीखोगे, दोनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। पर ये याद रखना, पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस रिजल्ट को अचीव करना है, तुम्हें अपने वाई को अचीव करना है। एंड बहुत बार ऐसा होता है, भैया यार कोई सोल्यूशन दो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। प्रैक्टिकल सोल्यूशन सिंपल सा है, जिसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव थिंकिंग। वे नेगेटिव थिंकिंग क्या है? देखो, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप अगर किसी एक लोग से बोलो, किसी भी एक स्टूडेंट से बोलो कि यार जिम जाओ, वो पूछेगा क्यों? बॉडी बनेगी, बॉडी बनती है जिम जाने से। तो क्या कोई जिम जाएगा? नहीं। बहुत 1-2% लोग जाएंगे जिम बॉडी बनाने के लिए। बट अगर मैं वहां पर एक स्टूडेंट से ये बोलूं कि देख, अगर तू जिम नहीं गया तो तेरा शुगर बढ़ जाएगा, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको 4-5 बीमारी गिना तू, तो भागा भागा वो डेली जिम जाने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आ गया और उसके दिमाग में एक हल्का सा फियर बैठ गया कि यार मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो वो जो फियर है ना, तुम्हें अपने पढ़ाई के लिए भी लाना पड़ेगा। खुद से ये बोलो कि यार ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है, नहीं करा तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मुझे अपना बेस्ट लगाना है। क्योंकि कभी कभार फियर इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सारे एग्जाम्स को लाइटली लेते हैं, अरे क्या है कर लेंगे, फिर नंबर आते नहीं। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा फियर भी बनाओ। बोलो कि यार ठीक है यार, करना है, नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। भैया बोर्ड एग्जाम है, अच्छे नंबर नहीं लाए तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला 12वीं के बाद, करना तो पड़ेगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा ये जो एक्सक्यूजेस तुम देते हो, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करा जाए, इससे कैसे निकला जाए। तो एक्सक्यूजेस वाली प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आखिरी प्रॉब्लम, डीमोटिवेशन। यार देख, डीमोटिवेशन बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इवन हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। आज हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर वो काम अच्छे से नहीं हो पाता तो डर लगता है, डीमोटिवेशन। भाई इसका सोल्यूशन क्या है? भैया आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखें। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, ये मैं खुद आपको बताता हूँ। हाँ, कुछ दिन तुम देखोगे, तुम चार्ज अप रहोगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका तो सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड रहना है ना, तो तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स छोड़ने होंगे। इसका क्या मतलब है भैया? मोटिवेशन का सोशल मीडिया से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ना, हमारा जो टाइम स्पैन है, मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, वो कम हो रही है। पता है क्यों? सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया में क्या करते हैं? सोशल मीडिया के अंदर आपको हर 30 सेकंड के अंदर एक नया कंटेंट देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम रील के ऊपर 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर एक नया कंटेंट देखने को मिलता है। उससे क्या होता है? थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स बोलूंगा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग मत लगाना, जिनके समझ आ जाए अच्छा, जिनको समझ नहीं आता टेंशन की बात नहीं है। देखो, डोपामिन होता है, केमिकल होता है जो कि बॉडी में से रिलीज होता है। वो रिलीज होता है हर 30 से 40 सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है, वो भी कम टाइम के अंदर, तो हम खुश होते हैं। अब हमारी बॉडी को ना सोशल मीडिया की वजह से आदत लग चुकी है खुश होने की। नया नया कंटेंट मिल रहा है, फनी कंटेंट आ गया, मोटिवेटिंग कंटेंट आ गया, और किसी का डांसिंग की वीडियो आ गई, हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमें एक डोपामिन रिलीज हो रहा है, हमारी बॉडी को एडिक्ट हो चुकी है, हमारी बॉडी उसको आदत लग चुकी है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तुम्हारी बॉडी को आदत लग चुकी है ना डोपामिन की, तो जब तुम बोरिंग काम करो, बोरिंग काम क्या है? पढ़ाई कर, बहुत बोरिंग है, पढ़ना है भैया, नोट्स लिखने हैं, वो सब बोरिंग है। तो जब तुम बोरिंग काम करोगे ना, तो तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हें डीमोटिवेशन सा फील होने लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे डोपामिन रिलीज नहीं हो। तो देखो, मोटिवेशन की शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी होती है, तुम मेरी 1-2 वीडियो देखोगे, 7-8 दिन तक मोटिवेटेड रहोगे। बट अगर लॉन्ग टर्म मोटिवेट रहना है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील छोड़ दो, यूट्यूब शॉर्ट्स छोड़ दो। और अगर करना है ना, इसका एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूँ। यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, एक नया अकाउंट बनाओ और उनसे केवल उन चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि स्टडी रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, आपकी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, जो कि आपकी मदद करते हैं। जैसे कि बहुत सारे चैनल, उनमें से एक चैनल हमारा भी है जो कि हम ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं, सेल्फ हेल्प में मदद करते हैं। तो अगर आपको मोटिवेटेड रहना है ना, तो याद रखना, एक नया चैनल बना लो, एक नया अकाउंट बना लो यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम दोनों के अंदर। और वो जो गंदगी है ना, वो इंस्टाग्राम रील का नाच गाना है, उससे बाहर निकलो। क्योंकि अगर तुम उससे बाहर नहीं निकले तो भैया ये जो प्रॉब्लम है ना, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये होता रहेगा। तो अगर तुम्हें डिमोटिवेटेड नहीं होना, सोशल मीडिया को स्किप करो, और अगर स्किप नहीं कर सकते, एक नया अकाउंट बना लो जिसमें कि तुम केवल स्टडी रिलेटेड मोटिवेटिंग कंटेंट ही केवल देखो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। एंड यार, इसके अंदर हमने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हमारे ऑलरेडी पास आ चुके हैं, तो बच्चे बहुत परेशान थे, भैया टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा टाइम कहाँ जा रहा है। तो इन 3 पॉइंट पे आप काम करो, अगले 3-4 दिन काम करके देखो, ऑटोमेटिकली तुम्हें चेंज दिखेगा। एंड यार, एक चीज़ याद रखना कि इस लाइफ के अंदर ना, तुम क्या करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम कैसे करते हो उससे फर्क पड़ता है।
कि तुम कितना एफर्ट लगाते हो, तुम कितनी जी जान लगाते हो। चाहे तुम्हारे एग्जाम में 1 से 2 दिन भी बचे हैं, तुम्हें अपना, अगर तुमने अपना बेस्ट लगा दिया ना, चाहे 1 महीना बचा, तुमने अगर अपना बेस्ट लगा दिया ना, तो फिर ना फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। पता है क्यों? क्योंकि बाद में तुम्हें रियलाइज होगा कि यार वो टाइम में मैंने अपना बेस्ट लगा दिया, जितना मैं पढ़ सकता था उतना लगा दिया। उसके बाद मार्क्स तुम्हारे लिए मैटर करना बंद कर दिया। तो जितना भी टाइम है अपना बेस्ट लगाओ। जितना टाइम तुम खराब कर चुके हो भूल जाओ, रिग्रेट अपने दिमाग से निकाल दो, एक नई शुरुआत करो, एक नया उजाला लाओ अपनी जिंदगी के अंदर, एक नई किरण लाओ अपनी जिंदगी के अंदर, जिससे कि तुम कुछ बड़ा कर पाओ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हम किसी की मदद कर पाएं, किसी यूथ को मोटिवेट कर पाएं। शुक्रिया।